अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के विड्स चैनल। दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे कि यामाहा के बाइक्स में CD70 का स्पार्क प्लग भी फिट हो जाता है और वो काम भी करता है। लेकिन जहां तक कीमतों की बात करें तो कीमतों में काफ़ी फ़र्क है दोनों के। और अगर CD70 का स्पार्क प्लग जो कि सस्ता है यामाहा के बाइक्स में फिट होता है तो कंपनी ने वो क्यों नहीं लगा के दिया, महंगा स्पार्क प्लग हमें क्यों लगा के दिया और इन दोनों में कीमत का डिफरेंस क्यों है। जहाँ तक कीमत की बात है तो उसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, लेकिन स्पार्क प्लग में कोई फ़र्क है या नहीं है और इन दोनों के फंक्शन में फ़र्क होता है या नहीं होता, तो इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि स्पार्क प्लग में क्या चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं और वो एक दूसरे से क्यों डिफ़र करते हैं। स्पार्क प्लग में जो पहले और बड़े डिफरेंसेस होते हैं वो होते हैं स्पार्क प्लग के साइज़ और उसका जो थ्रेडेड पोर्शन होता है, वो जो चूड़ियाँ जिस चूड़ियों के ज़रिए स्पार्क प्लग फिट होता है उसके साइज़ में डिफरेंस होता है। अब CG125 वाला YBR में यामाहा के बाइक्स में क्यों फिट नहीं होता, क्योंकि उसके ओवरऑल साइज़ में ही फ़र्क है। लेकिन अब साइज़ तो CD70 के लगने वाले स्पार्क प्लग का और यामाहा के बाइक्स में लगने वाला स्पार्क प्लग का सेम है। तो अब इसमें डिफरेंस की बात कर लेते हैं। फ़र्क इन दोनों के स्पार्क प्लग्स में है कोड का, और हर स्पार्क प्लग का अपना कोड होता है और ये कोड उसकी बनावट, उसके मटेरियल और उसकी फंक्शनैलिटी को डिफ़ाइन करता है। अब जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, लेफ़्ट साइड पे यामाहा का स्पार्क प्लग है और उसके ऊपर जो कोड मेंशन है वो है CR6HSA, जबकि राइट साइड पे होंडा CD70 या किसी भी 70 बाइक का स्पार्क प्लग है और उसका जो कोड है वो है C7HSA। थोड़ा सा मैं आपको इस कोड के बारे में बता देता हूँ कि ये कोड आखिर बताता क्या है। इसको समझाने के लिए मैं यामाहा के स्पार्क प्लग का लेट से उसके कोड का मैं मिसाल सामने रखता हूँ। इस कोड का जो पहला लफ्ज़ है वो है C, और C जो है ये सबसे पहले बताता है आपको स्पार्क प्लग का जो थ्रेडेड साइज़ होता है, उसके चूड़ियों वाली जो जगह होती है उसके साइज़ के बारे में बताता है। अगर स्पार्क प्लग का साइज़, ये थ्रेडेड पोर्शन जो इसका है, ये अगर किसी और साइज़ में होगा तो इसका शुरू में C की जगह D या कोई और अल्फ़ाबेट होगा। इस कोड का जो दूसरा लेटर है वो है R, और R बताता है कि ये स्पार्क प्लग रजिस्टर टाइप स्पार्क प्लग है। और ये स्पार्क प्लग जो होते हैं ये बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस को कम करने के लिए, जिसकी वजह से स्पार्क प्लग में मिसफायर हो सकते हैं, उसको कम करने के लिए ये रजिस्टर टाइप स्पार्क प्लग बनाए जाते हैं। अब इसके बाद बारी आती है 6 नंबर की। तो ये 6 जो है ये बेसिकली हीट रेंज है स्पार्क प्लग की, और ये हीट रेंज एक स्पार्क प्लग की बनाई जाती है कि उसने कितनी हीट में, कितनी गर्माइश में उसने काम करना है, किस कंडीशन में उसने काम करना है, तो उसके हिसाब से उसको ये हीट रेंज नंबर दिया जाता है। इसके बाद लेटर आता है H, और H बेसिकली बताता है कि जिसका जो थ्रेडेड पोर्शन है ये कितना गहरा अंदर जाएगा, इसने कितना रीच होगा, इंजन के अंदर इसकी कितनी पहुंच होगी, इसका साइज़ इसमें बताया जाता है। पीछे रह जाते हैं आखिरी दो लेटर S और A। S बेसिकली बताता है कि ये स्पार्क प्लग किस मटेरियल का है, तो S का मतलब है कॉपर, यानी इसकी जो सेंटर कोर है वो कॉपर की है, और A उसका कोई ख़ास फीचर है। अब अगर ये इरिडियम स्पार्क प्लग होता तो उसकी जगह IX होता। तो इस तरह जो भी मटेरियल होगा उसका अपना एक कोड होगा। तो ये था कुछ स्पार्क प्लग के कोड के बारे में। तो ये कोड जो हमेशा लिखा होता है स्पार्क प्लग के ऊपर भी, उसकी अपनी बॉडी पे, उसके डब्बे पे भी लिखा होता है, और ये बताता है आपको इसके मटेरियल के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में, इसकी हीट रेंज के बारे में, इसके साइज़ के बारे में। तो कोई भी स्पार्क प्लग अगर उसका कोड मुख्तलिफ होगा तो उसको देख के सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि ये फिट उसमें होता है या नहीं, उसके फंक्शन को, उसके फ़ीचर को, सब कुछ देखना पड़ता है। सिंपली आप ये याद कर लिया करें कि जो कोड आपको कंपनी ने लगा दिया था गाड़ी में या बाइक में, तो वही कोड वाला स्पार्क प्लग आप यूज़ करें। या अगर आप किसी और कोड के स्पार्क प्लग भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे कि लोग इरिडियम का स्पार्क प्लग लगाते हैं बाइक्स में या गाड़ी में, तो उसमें सिर्फ आखिर में जो उसका मटेरियल जो मैंने आपको बताया, जो कोड मेंशन करता है, सिर्फ उसका ही फ़र्क होता है, बाकी स्पार्क प्लग का कोड सारा वही होता है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना होगा। मेरा मकसद था इस वीडियो बनाने का कि आपको स्पार्क प्लग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और साथ में ये कन्फ्यूजन बनी हुई थी कि स्पार्क प्लग कोई भी फिट हो सकता है किसी भी गाड़ी या बाइक में, तो फिर सस्ते वाला या छोटे वाला या कोई और क्यों ना फिट किया जाए। तो उम्मीद है ये कन्फ्यूजन आपकी ख़त्म हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, के विड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोज़ आप फ्यूचर में भी देखते रहें, और बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर दें ताकि मेरी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हाँ यार, प्लीज़ एक बात सुनिएगा, मेरी वीडियो को शेयर किया करो, सपोर्ट किया करो यार। मेरे सब्सक्राइबर जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है पहले वो 1 लाख सब्सक्राइबर वाला जो बटन होता है वो मुझे 50 साल की उम्र में मिलेगा जाके। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करो यार, कुछ व्यूज़ हैं, सब्सक्राइबर बढ़ें यार, प्लीज़ सपोर्ट किया करो। थैंक यू।